आपके वाहन को यदि पुलिस चेकिंग पर रोका जाता है तो जो डॉक्यूमेंट दिखाना आपके लिए आवश्यक है। यदि ये डॉक्यूमेंट नहीं है तो आपकी जेब पर भारी पड़ सकते हैं। यदि आप 2 व्हीलर चलाते हैं या 4 व्हीलर चलाते हैं, इन डॉक्यूमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन होना आपके लिए आवश्यक है। यह इंफॉर्मेशन हम लेंगे इसी वीडियो में आगे। वेरी वार्म गुड इवनिंग टू वन एंड ऑल। नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनलॉक लीगल प्रॉब्लम चैनल पर, जहां मैं एडवोकेट स्वाति जोशी आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को लॉक नहीं अनलॉक करती हूं। अगर आप वाहन चलाते हैं और ऐसा हमेशा होता है कि वाहन कभी ना कभी चेकिंग पर रोक लिया जाता है, जो डॉक्यूमेंट नहीं होने पर हमारे साथ एक भारी जुर्माना पे करना पड़ता है, तो वाहन को जब भी चेकिंग पर रोका जाए तो सबसे पहले किन डॉक्यूमेंट्स को पुलिस द्वारा मांगा जाता है या कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास हमेशा होने चाहिए ड्राइविंग करते टाइम। तो उसके लिए सबसे कंपलसरी जो डॉक्यूमेंट है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। जी हाँ, आप अपना खुद का वाहन चला रहे हैं या किसी और का वाहन चला रहे हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस हमेशा होना चाहिए। यह ड्राइविंग लाइसेंस आरटीओ द्वारा इशू किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस सामान्यतः 20 वर्षों के लिए इशू किया जाता है। ड्राइविंग लाइसेंस 2 तरह से इशू होते हैं, पहला लर्निंग के लिए और दूसरा लर्निंग के बाद में इशू किया जाता है। यदि आपके पास लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस है तो आपकी गाड़ी पर एल लिखा होना चाहिए। उसके साथ में आपके साथ एक ऐसा इंसान बैठा होना चाहिए जिसके पास लाइसेंस हो। जब भी पुलिस चेकिंग पर गाड़ी रोकी जाती है, सबसे पहले आपका लाइसेंस मांगा जाता है। यदि आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है तो उसे रिन्यू कराया जा सकता है। आरटीओ से एक बार में 5 साल के लिए लाइसेंस को रिन्यू किया जाता है। बिना ड्राइविंग लाइसेंस के ड्राइविंग करने पर आप पर 500 रुपये से लेकर के 5000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। ट्रैफिक पुलिस चाहे तो आप पे 500 रुपये का चालान काटे या 5000 रुपये तक का चालान काटे, वह ट्रैफिक पुलिस के रूल्स और आपकी गाड़ी और नियमों का उल्लंघन करने पर डिपेंड करता है। उसके अतिरिक्त जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वह है आरसी की कॉपी। आरसी कॉपी यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की कॉपी। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आरटीओ द्वारा इशू किया जाता है, जो कि एक बार में 15 साल के लिए इशू किया जाता है। आरसी की कॉपी में ऑनर का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचस नंबर, एड्रेस, गाड़ी का नंबर और बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी होती है। एक बार में 15 साल के लिए इशू होने पर यदि उसकी वैलिडिटी समाप्त हो जाती है तो उसे 5 साल के लिए वैलिड कराया जा सकता है। आरसी की कॉपी नहीं होने पर आप पर 5000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, क्योंकि आरसी की कॉपी द्वारा ही ट्रैफिक पुलिस को ये पता चलता है कि ये गाड़ी इंडिया में रजिस्टर्ड है या नहीं है। आरसी की कॉपी के बाद में जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आवश्यक है वह है इंश्योरेंस पॉलिसी। जी हाँ, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी की भी कॉपी होनी चाहिए। मोटर व्हीकल एक्ट के अकॉर्डिंग वाहन चलाते टाइम आपके पास थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना आवश्यक है। इंश्योरेंस वैलिड होना चाहिए, अर्थात एक्सपायर हुए इंश्योरेंस को भी इंश्योरेंस होने पर भी आपके खिलाफ चालान हो सकता है। इंश्योरेंस के अंतर्गत पॉलिसी नंबर, पॉलिसी धारक का नाम, आपको किस तरह से इंश्योरेंस करवाया गया है, टाइप ऑफ कवरेज और ड्यूरेशन सब कुछ लिखा हुआ होता है। यदि आपके पास में इंश्योरेंस नहीं है तो उस केस में आप पे 1000 रुपये से लेकर के 2000 रुपये तक का चालान काटा जा सकता है। नेक्स्ट डॉक्यूमेंट जो आवश्यक है ट्रैफिक पुलिस को दिखाने के लिए वह है पॉल्यूशन सर्टिफिकेट, जिसे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट द्वारा इशू किया जाता है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट एक बार में या तो 6 महीने के लिए आप करवा सकते हैं या साल भर के लिए करा सकते हैं। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होने पर 100 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आवश्यक है वह है हेलमेट या सीट बेल्ट। यदि आप 2 व्हीलर वाहन चलाते हैं तो आपके पास हेलमेट होना बहुत आवश्यक है, और अगर आप 4 व्हीलर वाहन चलाते हैं तो आपके पास सीट बेल्ट लगाना आवश्यक है। हेलमेट नहीं होने पर आपके ऊपर 200 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं सीट बेल्ट नहीं होने पर 100 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके साथ ही आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वह 3 महीने के लिए सस्पेंड भी किया जा सकता है। जो सभी डॉक्यूमेंट्स है इनको आप डिजीलॉक ऐप में भी इंस्टॉल करके रख सकते हैं, क्योंकि डिजीलॉक ऐप जो है यह एक गवर्नमेंट का ऐप है और इसके अंतर्गत यदि आपके डॉक्यूमेंट्स है तो इन्हें वैलिड माना जाएगा। यह मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 139 के अंतर्गत इन्हें वैलिड माना जाएगा।
इस तरह मैंने आपको आपकी गाड़ी ट्रैफिक पुलिस द्वारा पकड़े जाने पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिखाना आवश्यक है, या जो डॉक्यूमेंट होने के बाद आप पर चालान कटने की संभावनाएं बहुत ही कम हो जाती है, उनको पूरी डिटेल से और बहुत ही इजी वर्ड्स में बताया है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपकी लीगल प्रॉब्लम्स को अनलॉक कर सकूँ।